नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मानव शरीर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है पिट्यूटरी, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी किडनी। मानव शरीर में पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत, बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी अग्नाशय। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय से, डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जिस भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में थायराइड हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में थायराइड हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी थायराइड ग्रंथि से, बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन डी यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्रीनल ग्रंथि से, सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? मानव शरीर में वृद्धि हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी अग्नाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि, ये राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी वजह से होती है? मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए है रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी लसिका प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाएं से, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग कौन से हैं? मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग कौन से? ऑप्शन ए पिट्यूटरी और यकृत, ऑप्शन बी मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ऑप्शन सी किडनी और पाचन तंत्र, ऑप्शन डी दिल और श्वसन प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क और मेरुरज्जु, भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए है मस्तिष्क, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी दिल, ऑप्शन डी फेफड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन डी यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पिट्यूटरी, बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन B12 का संचय कहाँ से होता है? कहाँ होता है? मानव शरीर में विटामिन B12 का संचय कहाँ होता है? ऑप्शन ए है किडनी, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र, ऑप्शन डी मस्तिष्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? मानव शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत,
ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी फेफड़े। विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? तो त्वचा में होता है दोस्तों। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र, ऑप्शन डी हृदय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस, ये राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग भूख और प्यास की अनुभूति कराता है? मानव शरीर में कौन सा अंग भूख और प्यास की अनुभूति कराता है? ऑप्शन ए है किडनी, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी हृदय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपोथैलेमस, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग नींद को नियंत्रित कराता है? मानव शरीर में कौन सा अंग नींद को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है पाइनियल ग्रंथि, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी थायराइड। मानव शरीर में कौन सा अंग नींद को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाइनियल ग्रंथि, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है पिट्यूटरी, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी अग्नाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय, डी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी श्वसन प्रणाली, ऑप्शन डी यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग तनाव और तनाव के दौरान हार्मोन स्रावित करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग तनाव और तनाव के दौरान हार्मोन स्रावित करता है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी एड्रीनल, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्रीनल, बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग आंतरिक स्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग आंतरिक स्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है पिट्यूटरी, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी किडनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर की संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर की संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेरिबेलम, बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग सोचने, समझने और याद करने का कार्य करता है? ऑप्शन ए है बेलम, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी पिट्यूटरी, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेरिब्रम, बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग हृदय की गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी मेडुला ऑम्बोलोगेटा, ऑप्शन डी किडनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेडुला ऑब्लोगेटा, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है,
मानव शरीर में कौन सा अंग सांस लेने की क्रिया को नियंत्रित करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग सांस लेने की क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोगेटा, ऑप्शन डी यकृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेडुला ऑब्लोगेटा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग खांसी और छींकने की क्रिया को नियंत्रित करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग खांसी और छींकने की क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोगेटा, ऑप्शन डी किडनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेडुला ऑब्लोगेटा, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग उल्टी की क्रिया को नियंत्रित करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग उल्टी की क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोगेटा, ऑप्शन डी पिट्यूटरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेडुला ऑब्लोगेटा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग निगलने की क्रिया को नियंत्रित करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग निगलने की क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोगेटा, ऑप्शन डी फेफड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेडुला ऑब्लोगेटा, सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।